माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। भारत की संसद, इसका दूसरा पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने कल लोकसभा की बात कर रहे थे, ठीक है। लोकसभा के काफ़ी टॉपिक हमने कर लिए। थोड़ा सा लोकसभा में भी अभी और ही बात करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहली बात आती है कि भारत की जो संसद है, ये इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ये तो हमें पता चल गई थी कल, ठीक है। ये बनी कब थी, ये बनाई कब थी? भारत की संसद जो ये बनी है, ये बनाई कब गई थी? जो आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं, ये कब बनी थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1921, ठीक है ना। 1921 में इसकी शुरुआत की गई। भारत की संसद बनने की शुरुआत हुई आपका 1921 में। इसको 6 वर्ष लगे बनाने में। कितने वर्ष लगे? 6 वर्ष। यानी कि 1927 में ये बनकर क्या हुई? तैयार हुई, ठीक है। 1927 में ये बनकर तैयार हुई। अब इसमें एक चीज और थी कि जब हम आजाद हो गए, भारत स्वतंत्र देश हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो आप देख रहे हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसकी अलग बिल्डिंग है जो इंडिया गेट के पास में है। तो उस समय पे जब हम आजाद हुए थे, हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग जगह नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का काम संसद से ही होता था, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल हॉल है। संसद में क्या है? एक सेंट्रल हॉल। उस सेंट्रल हॉल को पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, तब तक जो है उसका कार्यभार कहां से हुआ? संसद के सेंट्रल हॉल से हुआ। इसको बनाने में लगभग 83 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय पे। 1921 में स्टार्ट हुई और 27 में ये कंप्लीट हुई। लगभग 83 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया, ठीक है। और इसका जो डिजाइन ये लिया गया है, ये डिजाइन जो लिया गया है, ये मध्य प्रदेश के एक जगह है मुरैना। मुरैना में एक मंदिर है, उसके मंदिर से इसका डिजाइन लिया गया है। ये गोलाकार में है ना, तो उस मंदिर से ये डिजाइन चुराया गया है और उसको फिर इसके रूप में बनाया गया है, ठीक है। नई संसद जो बन चुकी है उसकी बात आगे करेंगे। कल हमने बता दिया था कि उसका डिजाइन किसने तैयार किया, ठीक है। याद है, नहीं याद है? किसने तैयार किया था? विमल पटेल ने, ठीक है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो लोकसभा की बात कर रहे थे। अब लोकसभा में दो चार चीजें और करनी है, उसके बाद हम राज्यसभा स्टार्ट करेंगे। लोकसभा क्या है, इसका कार्य हमने कल बता दिया था। ये क्या कार्य करती है? यानी कि देश को संचालन करने का और लॉ मेकिंग बॉडी है। ये लॉ बनाने वाली क्या है? एक बॉडी है, एक सदन है जो क्या बनाती है? कानून बनाती है, ठीक है। इसमें जो सत्ता होती है, जिसकी मेजोरिटी होगी, उसका मुखिया जो होगा वो बनेगा यहाँ का पीएम, ठीक है। उसको पीएम कहेंगे। अब उसमें एक कैबिनेट बनाएगा वो, ठीक है। उसमें बनाएगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मैंने कल बता दी थी कि मंत्री परिषद जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15%, यानी कि टोटल सीट का 15%, लगभग 82 लोग मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अब मंत्रिमंडल में 3 तरीके के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट, एक राज्य स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जो पावर जो होती है, संसद की पावर जो होती है, यानी कि लोकसभा की पावर जो है, वो किस में होती है? कैबिनेट में। किस में होती है? कैबिनेट में। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, सारी पावर उनके पास होती है और इनका मुखिया जो है कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक होता है गणपूर्ति। इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये गणपूर्ति क्या होता है, या इसको जो है कोरम भी कह देते हैं। गणपूर्ति या फिर कोरम, ठीक है। गणपूर्ति या फिर कोरम।
इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई के लिए जब सत्र चलेगा, सबसे पहले तो सत्र की बात करते हैं। संसद का सत्र, कितने सत्र होते हैं? ऐसा नहीं है पूरी साल संसद काम कर रही है, नहीं, संसद जो है साल में 3 बार काम करेगी। इसके 3 सत्र होते हैं। एक आपका विंटर सेशन 3 बार, ठीक है, 3 सेशन होंगे इसके, एक मानसून सेशन, एक विंटर सेशन, एक समर सेशन, ठीक है। तो 3 बार इसके सेशन चलते हैं। उन सेशन में ये लगभग महीने महीने, 2-2 महीने, 1.5 महीने के लिए ये काम करती है, बाकी ये अपने काम नहीं करती। तो सत्र जब शुरू होगा, तो सत्र शुरू करने के लिए कि भाई हमने अगर क्लास करनी है, तो क्लास करने के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे पास में इतने बच्चे होंगे जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, मेरे 5 बच्चे हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, तब उसको पढ़ाने में आनंद आएगा। ऐसे ही संसद की कार्रवाई के लिए कितने लोग वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, उसको बोलते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम। तो जितनी भी मंत्री, मतलब जो आपकी संसद है, उसका संसद के मेंबर का 1/10, 1/10 लोग वहां पर क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए, तब संसद की क्या चलेगी? कार्रवाई चलेगी, जिसको हम बोलते हैं गणपूर्ति। समझिए, इसको बोलेंगे आपका क्या? गणपूर्ति। अब संसद की कार्रवाई चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? कौन व्यक्ति संसद की कार्रवाई को देखरेख करेगा? उसको क्या बोलेंगे? जो संसद की, जैसे क्लास की कार्रवाई करने के लिए टीचर होना आवश्यक है, ठीक है, ऐसे ही संसद की कार्रवाई के लिए कौन होना आवश्यक है? जो वहां देखरेख करेगा, जो कहेगा कि भाई आप बैठो, आप बोलो या आप मत बोलो, या वो कौन करेगा? वो लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना। राज्यसभा में राज्यसभा स्पीकर, और लोकसभा में लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जो होता है वो एक तरीके से लोकसभा का मैनेजमेंटर होता है, ठीक, लोकसभा का मैनेजमेंटर। तो लोकसभा स्पीकर इस समय पे कौन है? ओम बिरला, वर्तमान में है ओम बिरला। इन पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये कौन से संसदीय क्षेत्र से हैं? सांसद होता है ये भी, ठीक है ना। ये भी क्या होता है? लोकसभा स्पीकर जो होगा वो भी क्या होगा? सांसद होगा। और ये किसी ना किसी क्षेत्र से क्या होगा? चुन के आया होगा। तो ओम बिरला जो है ये राजस्थान से हैं, ये राजस्थान के एमपी हैं, ठीक है, वहां से आए हैं ये। तो स्पीकर जो होता है, अब बात आती है स्पीकर को चुनेगा कौन? स्पीकर किसे बनाया जाए, इसको चुनेगा कौन? स्पीकर को चुनती है रूलिंग पार्टी, यानी कि जिसकी सरकार होती है, सत्ता होती है, वो इसको क्या करती है? चुनती है, ठीक है ना। स्पीकर को कौन चुनेगा? रूलिंग पार्टी। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? भाई पहली लोकसभा बनी 1952 में, तो उसके पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष या फिर उसको स्पीकर बोलेंगे, ठीक है ना। तो कौन थे वो? जीवी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर, ये पहले भारत के क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब लोकसभा की मैंने क्या बताई? जो संसद है, संसद में कितने टाइप के बिल पेश किए जाते हैं? 3 टाइप के, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो मनी बिल यानी कि ऑर्डिनरी, और एक मनी बिल, एक आपका ऑर्डिनरी बिल सामान्य, एक वित्त यानी कि मनी, और एक होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। 3 प्रकार के विधेयक यहां पास लाए जाते हैं, और बजट अलग है,
बजट अलग है। ठीक है, अब सबसे पहले बात होती है आपका मनी बिल की, कि ये मनी बिल क्या है और मनी बिल को कौन लाता है और किसकी इजाजत से लाता है। मनी बिल क्या है? मनी बिल जो है बिना राष्ट्रपति की इजाजत के उसको पेश नहीं किया जा सकता। मनी बिल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? राष्ट्रपति को। तो अब मनी बिल है क्या? अब मनी बिल कब लाते हैं? मनी बिल है जब हमारे पास में कोई आकस्मिक खर्च आ जाए। ठीक है ना, जो कोई क्या होगा, जब कभी आकस्मिक खर्च आ जाए। मान लीजिएगा जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई तो वहां पे रिलीफ के लिए फंड भेजना पड़ेगा, वहां के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, अलग वहां रहने की व्यवस्था, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट वहां पे खर्चा करेगी, तो वो खर्चा कहां से जाएगा? उसके लिए राष्ट्रपति की इजाजत लेकर एक बिल लाया जाएगा जिसको बोलेंगे आप क्या? मनी बिल। और मनी बिल पास करके कि भाई इतना फंड उन लोगों को दिया जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मनी बिल। तो मनी बिल को बिना राष्ट्रपति की इजाजत से नहीं लाया जा सकता, और मनी बिल हमेशा कहां पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, अब मनी बिल को जो है जब लेके आते हैं, मनी बिल में जो फंड दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? बात ये आती है, क्वेश्चन ये पूछता है कि मनी बिल का जो फंड है वो कहां से दिया जाता है। उसको बोलते हैं संचित निधि। मनी बिल में जो एक्सपेंस होगा वो कहां से दिया जाएगा? संचित निधि से। संचित निधि ये एक फंड बना के रखते हैं हम इमरजेंसी के लिए। भारत का एक फंड है संचित निधि, ये इमरजेंसी के लिए बना के रखा जाता है। इसमें पैसा रखा जाता है कि कोई भी आकस्मिक खर्च आए तो हम इसमें से उस खर्च को पूरा कर सकें। राष्ट्रपति की तनख्वाह भी यहीं से जाती है। राष्ट्रपति की तनख्वाह भी इसी में जाती है। राष्ट्रपति की कितनी तनख्वाह है वर्तमान में? 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है ना, 5 लाख रुपए पर मंथ। हाँ, राष्ट्रपति का फॉर्म निकलेगा, भर देना। ठीक है, राष्ट्रपति का फॉर्म निकलेगा, भर देना। नौकरी लगे ना लगे, राष्ट्रपति तो बन लेंगे। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति कैसे बनेंगे उसकी भी अभी बात होगी कि राष्ट्रपति बनते कैसे। ऐसे नहीं बनता है कोई भी राष्ट्रपति उठ के बन जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं, कैसे होगा, वो अभी बात करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि लोकसभा के जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास में पावर होती है कि वो संसद के किसी भी सदन में जाके बोल सकता है। चाहे वो लोकसभा में जाके बोल सकता है, चाहे वो राज्यसभा में जाके बोल सकता है। उसके पास पावर है। इसको रनिंग करने की उसके पास में क्या है? पावर है राष्ट्रपति के पास में। अब कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि किसी मुद्दे पर क्या हो जाती है? बहस हो जाती है और बिखराव हो जाता है दोनों में। तो उस कंडीशन में क्या करता है? राष्ट्रपति एक जॉइंट सेशन बुलाता है। ठीक है ना, क्या बुलाता है? एक जॉइंट सेशन, जिसमें लोकसभा भी इंक्लूड होती है और राज्यसभा भी इंक्लूड होती है। दोनों को इकट्ठा करके वो एक क्या करेगा? जॉइंट सेशन बुलाएगा कि दोनों के मतभेदों को क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। उसके लिए पूछता है आपका, पहले तो क्वेश्चन बनता है कि जॉइंट सेशन, जो संसद का जॉइंट सेशन है, उसको बुलाएगा कौन? तो उसको बुलाएगा राष्ट्रपति। कॉल करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जॉइंट सेशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा का दो जॉइंट सेशन होगा, उसके लिए कॉल करेगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है ना, इसको बुलाएगा जॉइंट सेशन के लिए राष्ट्रपति। इसका पूछ लेता है आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत है कि राष्ट्रपति जो है इसके सेशन को बुलाता है। ये जो करा रहा हूं ना, इनमें से ही बाहर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना। वही क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। ठीक है ना, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? जॉइंट सेशन बुलाएगा। ठीक है,
फोन को रख दो भाई सर। ज्वाइंट सेशन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। अगला क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि जब ये ज्वाइंट सेशन होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बार बार आता है, ठीक है, कि जब लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। अब जैसे लोकसभा का है तो लोकसभा का स्पीकर करता है, राज्यसभा का है तो राज्यसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों साथ में बैठेंगे मिलके तब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तब इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है ना, याद रख लेना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक मनी बिल की बात करी थी, ठीक है ना, मनी बिल। उस पे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है। मनी बिल किस, जैसे 108 में क्या था, दोनों की ज्वाइंट सेशन। 100 अब जो है आपका, ये आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत मनी बिल लाया जाएगा? तो मनी बिल जो लाया जाता है वो आर्टिकल 110। मोस्ट क्वेश्चन लिखते रहना, ठीक है ना। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग क्या लाया जाएगा? आपका मनी बिल लाया जाएगा। और एक है आपका कौन सा? फाइनेंस, बजट। वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग बजट लाया जाता है? आर्टिकल 112, ठीक है, बजट लाया जाएगा आर्टिकल 112। समझिए। अब बात आती है कि लोकसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एमपी, ये कहां से आते हैं? इनको कौन चुनता है? इनको चुनेगी जनता, ठीक है ना। राज्य और राज्य से, स्टेट से और आपका यूटी से क्या लाएंगे? जनता इनको चुन के लाएगी। अब जनता जो चुनती है, पहले आज के टाइम में वोटिंग अधिकार जो है वो किसको दिया गया है? कितनी एज होनी चाहिए वोटिंग अधिकार के लिए? 18 वर्ष। लेकिन पहले कितनी थी ये? 21 वर्ष। अब क्वेश्चन पूछेगा ये 21 से घटा के 18 कब की गई? 21 से घटाकर 18 कब की गई? बताइए फटाफट। 1989 में कौन सा संशोधन? 61वां संशोधन, ठीक है ना। 61वें संशोधन के अनुसार 1989 में आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत वोटिंग अधिकार जो है वो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर। अब बात आते हैं आपका राज्यसभा, यानी कि वहां पे लोकसभा के तो जो मेंबर है वो कहां से चुन के आ गए? वो चुन के आगे जनता ने चुने। हर स्टेट में अलग अलग जगह पर जनसंख्या के अनुसार वोटिंग मतलब सीटें निश्चित की जाती हैं कि जहां पे ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पे ज्यादा मेंबर होंगे, जहां पे कम जनसंख्या होगी वहां पे कम मेंबर होंगे। अगर बात करें, क्वेश्चन पूछ लेता है भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा लोकसभा के मेंबर होते हैं, तो सबसे ज्यादा कहां से है आपका? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो जहां ज्यादा जनसंख्या होगी, ये जनसंख्या का क्राइटेरिया रखा गया है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निश्चित की जाती है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी, ठीक है। कम की बात करें तो कम तो कई जगह पे है, कई जगह ऐसी हैं जहां एक एक ही सीट है कई राज्यों में, जैसे ईस्ट के जो क्षेत्र है उनमें एक एक ही सीट है, ठीक है। लेकिन ज्यादा वाला क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा की बात करें
तो आपका क्या आएगा, यूपी। अगर दिल्ली की पूछ सकता है कि दिल्ली से लोकसभा की कितनी सीट है, दिल्ली से लोकसभा की सीट है आपका 7, ठीक है ना। दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्र हैं और अभी फिलहाल में सातों की सातों सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास में है। 10 लाख जनसंख्या, एक सीट के लिए 10 लाख जनसंख्या। अब बात आती है राज्यसभा। जैसे लोकसभा के जो संसद, अच्छा पहले तो इसकी बात करते हैं राज्यसभा। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, कल ही बता दिया था मैंने, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको गठित किया गया है, कल भी बताया था। 81 में लोकसभा है, 80 में है राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 80 में अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा को गठित किया गया है। पहले इसकी बात करेंगे आपका योग्यता, इसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष, 25 वर्ष किसके लिए थी, लोकसभा के लिए, और इसके लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और बाकी की वो है ही, मेंटल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पे ना हो। बस एज वाला ज्यादा पूछ लेता है कि लोकसभा के लिए एज होनी चाहिए 25 और राज्यसभा के लिए एज होनी चाहिए कितनी, 30। अब बात आती है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनको भी क्या बोलेंगे आपका, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं आपका, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बात आती है ये कहां से चुने जाते हैं, चुनाव कहां से होगा इनका। हाँ जी निशांत भाई, इनका चुनाव कहां से होगा, राज्यसभा का जो मेंबर होगा वो चुन के लाएंगे। इनके लिए कोई डायरेक्ट वोट नहीं डलेगी, जनता नहीं चुनेगी इनको। हमने जिनको अपना चुना है किसके, लोकसभा के लिए, या फिर सुना है हमने किसके लिए, लोकसभा के लिए चुने हमने डायरेक्ट। ऐसे ही स्टेट में हमने किसको चुना, एमएलए को चुना, यानी कि विधान सभा, विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं, एमएलए। और ये एमएलए आपस में मिलकर किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य को। यानी कि डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो कहां से चुन के आएगा, राज्य की विधानसभा से। हर जगह पे अपनी विधानसभा होगी, हर राज्य में अपनी विधानसभा होगी, तो वहां से क्या होगी आपका विधानसभा से राज्यसभा का क्या चुन के आएगा, आपका मेंबर चुन के आएगा, वो आपस में चुनेंगे, ठीक है। अगली बात इसमें करेगा, राज्यसभा का काम क्या है, इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करती है। राज्यसभा का कार्य है सबसे पहली चीज तो लोकसभा का अवलोकन, यानी कि उसके काम पर क्या करना, देख रेख करना, नजर रखना कि लोकसभा अपनी मनमर्जी ना चलाए, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या है हमारे पास में, राज्यसभा है। दूसरी चीज मैंने कल ही बताई थी, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, इसको कोई भी डिजोल्व नहीं कर सकता, ये स्थायी सदन है। इसके मेंबर, अच्छा पहले इसके कार्य की बात कर रहे थे। इसका एक तो कार्य क्या हो गया, लोकसभा के देखरेख करना, नजर रखना और बिल पास कराने में, कानून बनाने में मदद करना, ठीक है। कोई भी कानून तब बनेगा वो जब तक राज्यसभा भी उसको पास नहीं करती, राज्यसभा भी उसे पास करेगी, फिर उसके बाद वो कानून बनेगा, ठीक है। और एक इसका एक मुख्य काम और होता है जो लोकसभा के पास नहीं है, वो इसके पास है। वो इसका मुख्य काम है लोक सेवा
आयोग बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना किसका काम है? राज्यसभा का। आर्टिकल 312। ठीक है, आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग राज्यसभा क्या करती है? आपका अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करती है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि कौन? आईएएस, यूपीएससी जो आती है, ठीक है ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, आईएफएस दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं आईएफएस। एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, दो टाइप के होंगे आपका। ये है आपका क्या? अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि लोक प्रशासन, जिसको हम बोलते थे लोक प्रशासन। ये काम किसका है? राज्यसभा का है। क्लियर? अब उसके बाद हम बात कर रहे थे आपका राज्यसभा का। देखो, राज्यसभा तो क्या है? स्थायी सदन है, यह डिजोल्व नहीं होती। लेकिन यहां पूछेगा राज्य, अगर आपसे पूछे कि कोई राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है? 6 वर्ष। कितनी बड़ी जल्दी बोल दिया मैंने। अभी क्या बोला? राज्यसभा डिजोल्व भी नहीं होती तो उसका कार्यकाल ही नहीं होगा। जब राज्यसभा डिजोल्व भी नहीं होगी तो उसका कार्यकाल कैसे हुआ? इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन पूछेगा इसके सदस्य का कार्यकाल, तो सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। ठीक है ना? इसके सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। ठीक है ना? अब इसमें जो चुनाव होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? इसमें जो चुनाव होते हैं हर 2 वर्ष में होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य क्या करे जाते हैं? चुने जाते हैं। अब आप कहोगे कार्यकाल कितने साल का है? 6 साल का। और चुनाव कितने साल में कर रहे हैं? 2 साल में। ये कैसे? ठीक है, हर 2 साल में कैसे है उसका? तो कार्यकाल 6 का कैसे बैठा? ये क्या किया जाता है? 1/3 लोगों को हटाया जाएगा, उनकी जगह नए लाए जाएंगे। बाकी 2/3 तो है। फिर अगले 2 साल बाद 1/3 जिनका 6 साल पूरे हो जाएंगे उनको हटाएंगे। फिर 2 साल बाद जिनके 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। इसकी जो शुरुआत की थी, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हर 2 साल में जो हम 1/3 सदस्य हटाते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1954। सबसे पहले हमने 1954 में क्या किया था? 1/3 सदस्य क्या करे थे? रिमूव करे थे। ठीक है ना? अब यहां देखो, जो इसके राज्यसभा के जो सदस्य चुन के आए वो आपके कहां से आए? विधानसभा से। ठीक है ना? कहां से आए? विधानसभा। अब मान लीजिएगा विधानसभा में, जैसे यूपी ले लो, बात यूपी की कर ले। यूपी में से कितनी सीट है राज्यसभा की? 31। 31 सीट है। 31 लोग यहां से प्रमोट होकर कहां जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। अब जब यहां से जाएंगे तो यहां पे 31 लोगों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 31 लोगों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि ये 31 लोग कहां चले गए? राज्यसभा में चले गए। तो इनका दोबारा से चुनाव किया जाएगा, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। यानी कि ये टाइम से पहले ही हो रहे हैं। भाई विधानसभा के चुनाव तो कब होते हैं? हर 5 साल में। लेकिन ये चुनाव क्या होंगे? बीच में ही हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। समझ गए ना? तो मध्यवर्ती चुनाव जो है वो 2 ही तरीके से किए जाते हैं। या तो क्या होगा, ये प्रमोट हो गए, सीट खाली होगी तब किया जाए, या कोई बीच में क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, या उसको उसकी सदस्यता क्या कर दी? खत्म कर दी, तो उसके स्थान पर दूसरा चुनना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को
राम राम।